नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। प्रयागराज में महाकुंभ में स्नानार्थियों का जोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अनुमान है कि अब तक 42 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया है। पूरे महाकुंभ में 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन अब यह आंकड़ा इससे काफी ज्यादा आगे पहुंचने के आसार नजर आ रहे हैं। प्रयागराज के महाकुंभ में संगम स्नान का पुण्य लाभ कोई नहीं छोड़ना चाहता है। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने कई कदम उठाए हैं, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था सब इंतजामों पर भारी पड़ रही है। सोमवार को स्नानार्थियों की कुल संख्या 42 करोड़ पार हो गई। अभी महाकुंभ को 16 दिन बचे हैं। पूरी उम्मीद है कि स्नानार्थियों की संख्या 50 करोड़ के पार जा सकती है, जबकि महाकुंभ शुरू होने से पहले अनुमान लगाया गया था कि करीब 45 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान करने पहुंचेंगे। अभी तक खास तिथियों पर स्नान करने वालों की संख्या देखें तो मकर संक्रांति पर 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान पुण्य कमाया था। इसी दिन पौष पूर्णिमा पर करीब 1 करोड़ 70 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई थी। मौनी अमावस्या को तो सारे रिकॉर्ड टूटे थे और करीब 8 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में स्नान किया था। ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मेला प्रशासन का अनुमान रहा है कि 26 फरवरी तक 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम स्नान कर चुके होंगे। हालांकि अब लग रहा है कि यह संख्या 50 करोड़ से भी ज्यादा हो जाएगी। श्रद्धालुओं में आस्था का जोश किसी भी तरह से कम नहीं हो रहा है और प्रशासन भी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सारे इंतजाम करने में जुटा है। रेलवे स्टेशनों पर भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं, जिससे यात्रियों को काफी राहत मिली है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी रेल भवन से खुद भी प्रयागराज रेलवे स्टेशन के इंतजामों की समीक्षा कर रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ के अवसर पर 8 स्टेशंस पे बहुत अच्छे से रेलवे का व्यवस्थित तरीके से काम चल रहा है। राज्य प्रशासन के साथ, मेला प्रशासन के साथ मिल के एकदम कोऑर्डिनेटेड वे में चल रहा है। कल प्रयागराज जंक्शन से 330 गाड़ियां निकली है और आज भी बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। जैसा आपने वॉर रूम के इसमें देखेंगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं पे कोई र्यूमर्स फैलाने की कोशिश करे तो उसको नहीं सुनना है, उस पर ध्यान नहीं देना है। सब कुछ व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा पर 5वां अमृत स्नान होना है। इसको देखते हुए भी श्रद्धालुओं की भीड़ और ज्यादा बढ़ने लगी है। हवाई अड्डे पर भी यात्रियों की आवाजाही बढ़ गई है, क्योंकि श्रद्धालु देश के कोने कोने से प्रयागराज पहुंच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज प्रयागराज के महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। राष्ट्रपति ने संगम में बोट की सवारी की और पक्षियों को दाना भी खिलाया। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को महाकुंभ पहुंची। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रयागराज पहुंची। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संगम में डुबकी लगाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रयागराज महाकुंभ में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी के पावन संगम में पुण्य की डुबकी लगाकर पूरी दुनिया को एकता और सामाजिक समरसता का संदेश दिया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच द्रौपदी मुर्मू ने पूरी आस्था के साथ त्रिवेणी संगम में स्नान किया। पावन डुबकी लगाने से पहले राष्ट्रपति ने त्रिवेणी संगम में पुष्प और नारियल अर्पित किया और भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर प्रणाम किया। उन्होंने मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की आराधना करते हुए एक के बाद एक कई बार पवित्र जल में डुबकी लगाई। इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चारण और श्लोकों के बीच उन्होंने संगम स्थल पर पूजा अर्चना की और संगम की आरती भी की। इस दौरान उनके साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति लेटे हनुमान मंदिर भी पहुंची और वहां भी उन्होंने पूजा अर्चना की। उन्होंने अक्षयवट धाम में भी दर्शन पूजन किए। और
अजीत प्रताप सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, आज का दिन भी बेहद ख़ास रहा, ख़ास इसलिए भी क्योंकि खुद राष्ट्रपति यहाँ पर आई और उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई और पूरे परंपराओं को निभाते हुए और पूरे सांस्कृतिक और पारंपरिक तरीके से उन्होंने स्नान किया, डुबकी लगाई, पूजा अर्चना की। बिल्कुल, देखिए, राष्ट्रपति भी आई और इससे पहले प्रधानमंत्री आ चुके हैं, उपराष्ट्रपति आ चुके हैं, गृह मंत्री आए थे, रक्षा मंत्री आए थे। तो सरकार के तमाम जो आला अधिकारी हैं और जो बड़े नेता हैं सभी आ चुके हैं। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आई और संगम नोज पे उन्होंने डुबकी लगाई, उसके बाद पूजा अर्चना की, वैदिक मंत्रोच्चार के बीच में उन्होंने गंगा आरती भी की और उसके बाद अक्षयवट दर्शन करने गई। लेटे हनुमान जी, जो बड़े हनुमान जी कहे जाते हैं, उनका भी दर्शन किया और उनके बाद राष्ट्रपति वापस लौट गई। उनके साथ खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। और सबसे अहम बात कि अब तक कल का बात करें, कल तक 9 फरवरी तक लगभग 43.57 करोड़ लोग श्रद्धालु आ चुके थे महाकुंभ में और डुबकी लगा चुके थे। आज 1 करोड़ से ज्यादा की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे हैं महाकुंभ में। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि 45 करोड़ का आंकड़ा जो कि मेले की शुरुआत में अनुमान लगाया गया था कि 40 से 45 करोड़ लोग इस महाआयोजन में शिरकत करेंगे, तो आज वो संख्या, वो माइलस्टोन आज अचीव होने को है और लगभग 45 करोड़ का आंकड़ा आज शाम को पार कर जाएगा। सबसे अहम बात कि तीनों अमृत स्नान के बाद ऐसा माना जा रहा था कि शायद भीड़ कम होगी, लेकिन बावजूद उसके प्रधानमंत्री मोदी 5 तारीख को आए थे और 5 तारीख के बाद ये 5वां दिन है कि इतनी भीड़ आई इस मेले में, इस धार्मिक आयोजन में, इस सांस्कृतिक समायोजन में कि ऐसे पहले भीड़ पूरी पृथ्वी पर दिखाई नहीं हुई है, पहले इकट्ठा नहीं हुई है। और अभी भी 15 दिन बाकी है। उम्मीद यही है कि शायद ये आंकड़ा 50 करोड़ को भी पार कर जाएगा और ऐसा आयोजन पृथ्वी पर इससे पहले 50 करोड़ कभी कोई बहुत हुआ बड़ा नहीं था। आंकड़ा अब तो नहीं लग रहा है। पहले 45 करोड़ लग रहा था कि ये बड़ा आंकड़ा है, जो कि मुझे लगता है आज शाम या कल दोपहर तक ये आंकड़ा पूरा हो जाएगा, क्योंकि आपने बताया 43 करोड़, 43.5 करोड़ से ज़्यादा तो कल ही स्नान कर चुके थे। 1 करोड़ आज आपने ऐड कर दिए तो कुछ ही लोग बच गए हैं। तो 45 करोड़ का आंकड़ा तो अब आज या कल में पूरा हो जाएगा और 50 करोड़ से ज़्यादा, क्योंकि 60 करोड़ बताया जा रहा है कि 60 करोड़ के पार पहुँचेगा यह आंकड़ा, तो फिर वाकई में ये एक रिकॉर्ड कायम होगा। जैसा कि आपने कहा, एक साथ इतना बड़ा धार्मिक आयोजन कहीं देखने को नहीं मिला है, इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसके अलावा मैं बात करना चाहूँगी, क्योंकि अब रिकॉर्ड जो लगातार रिकॉर्ड तोड़ लोग आ रहे हैं वो तो है ही, इसके अलावा थोड़ा लोगों से बात हो जाए, क्योंकि आपके ज़रिए अजीत बात हो जाती है लोगों से, हम समझ पाते हैं कि वहाँ का माहौल कैसा है और उन लोगों से बात करके थोड़ा यहीं स्टूडियो से बैठकर हम कुंभ में दर्शन कर लेते हैं। बिल्कुल, देखिए, फिलहाल तो इस समय आसपास बहुत काफी जाम लगा हुआ है पूरे शहर में, शहर के बाहर। फिर भी हम जानने की कोशिश करते हैं यहाँ से। कहाँ से आए हैं अंकल आप? हम जयपुर से। जयपुर से आए? हाँ। स्नान कर चुके? हाँ, नहीं करेंगे, जाएंगे। अभी करेंगे? हाँ, जाएंगे। आप काफी बुजुर्ग हैं, चलने में दिक्कत हो रही है, आपको कैसा लग रहा है? अब अच्छा आए तो करेंगे, अच्छा लग रहा है। पैदल चलने में दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो हो रही है लेकिन चल रहे हैं। आस्था है बस। कहाँ से आए आप? जयपुर से आए। आप भी साथ में? हाँ, हैं? सब जयपुर से आए हम। स्नान नहीं हुआ? स्नान नहीं हुआ, हमें पता नहीं चला कौन सा घाट वो लेके जा रहे हैं। घर से भी आप जाएंगे? आप कहाँ से हैं? जयपुर से। संगम में नहाने के लिए। अच्छा। तो ये सभी अभी स्नान करने जा रहे हैं, जयपुर से आए हैं और ये संगम के रास्ते में है, संगम में लोग जा रहे हैं। चलने में जरूर थोड़ा दिक्कत हो रही है, लेकिन फिलहाल कोई परेशानी। आप कहाँ से आए? मैं दिल्ली से आया, राजस्थान से आया हूँ। अच्छा, बहुत घूमना पड़ रहा राजस्थान से बहुत सारे लोग आए हैं। है। हम भी राजस्थान से आए हैं, बहुत सारा घूमना पड़ रहा है, बहुत सारा, इतना पता नहीं था। देखिए, मेले में तो पहले भी चलना पड़ता था, इस बार भी चलना पड़ रहा है सब और कुछ लोगों ठीक-ठाक की है। आदत चलने की पैदल खत्म हो गई है। व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, ठीक ठाक है, लेकिन जानकारी का अभाव है लोगों को। स्नान किए तो कैसा लगा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, हम लोग का नहा का स्नान
गंगा जमुना सरस्वती में नहा के झारखंड आप झारखंड से? हम दोनों झारखंड में। झारखंड सरकार आती से आए हैं। कैसा महसूस हुआ? सब व्यवस्था सब बहुत अच्छा है, योगी जी का बहुत अच्छा व्यवस्था है। ये कह रहे हैं कि नहीं कुछ जानकारी का अभाव है? नहीं नहीं, नहीं नहीं, बहुत अच्छा व्यवस्था है, बहुत अच्छा व्यवस्था है। जानकारी की अभाव है, कोई भी गाइड नहीं करता किधर जाना चाहिए। लेकिन आपने स्नान कर लिया, कैसा लगा आपको? स्नान तो बहुत अच्छा था, स्नान बहुत है। और भी चीज के लिए नहीं है, मतलब और भी चीज के लिए और होना चाहिए। जैसे पुलिस के स्टाफ भी है ना, तो बाहर के हैं कि क्या, वो भी गाइड नहीं करते सही से। लोग पूछेगा तो इतना बड़ा मेला है, थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है। तो ये कुछ यात्री थे और कुछ उनका एक्सपीरियंस है, लेकिन स्नान करने के बाद सभी को बहुत अच्छा लगता है और सभी काफी खुश होकर जो है वापस लौट रहे हैं। और सबसे अहम बात कि आसपास के एरिया में, खास करके बनारस, अयोध्या और यहाँ पर काफी जाम लगा है, चूंकि महाकुंभ में लोग आ रहे हैं, फिर यहाँ से वाराणसी जा रहे हैं, उसके बाद अयोध्या भी जा रहे हैं, और जिसके चलते 300 किलोमीटर का एक ऐसा जाम लग गया है जो ये जाम भी पहले इतना लंबा जाम कभी पृथ्वी पर लगा नहीं था। तो स्थिति यही है कि 2 दिन के बाद माघी पूर्णिमा है और उस दिन भी काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। और देखिए हर दिन की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों का हजूम, ये लगातार, ये सड़क कभी खाली नहीं होती है, लोग आते रहते हैं, लोग जाते रहते हैं, स्नान करते रहते हैं। आप देखिए इन तस्वीरों के जरिए, और पूरे मेले की तस्वीर देखिए कि किस तरह से लोग अभी भी आ रहे हैं। 1 महीने का वक्त पूरा होने वाला है और अभी 15 दिन का समय अभी बचा है, और उसके बाद भी हम तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे। चाहे जिस तरफ आप देखिए, ये लेटे हनुमान जी जाने का रास्ता है, और वहां पर देखिए कि किस तरह से वहां भी लोगों का हुजूम वापस लौट के आ रहा है। और इधर की तस्वीर तो है ही है, हम थोड़ा किनारे भी हो सकते हैं क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा संख्या में है और लोगों को दिक्कत ना हो। तो कुल मिलाकर ऐसी तस्वीर दिखाई पड़ रही है। आप देखिए कि पिछले लगभग 1 महीने 30 दिन होने को है, और इसी तरह की तस्वीर आप देखिए कि लोगों की भारी संख्या अभी भी आ रही है और लोग स्नान कर रहे हैं, वापस जा रहे हैं। अजीत, मुझे लगता है ये तो लोग आपसे बात भी करना चाह रहे हैं, वहाँ पर जो आपके आसपास लोग हैं, कुछ ज़रूर हिचकिचाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग मीडिया से मुखातिब होना चाहते हैं। मैं आपके पीछे देख पा रही हूँ, वेव करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। कुछ जानकारी वो देना चाह रहे हो, कुछ बात करना चाह रहे हो, तो करिए बात। स्वास्तिक इधर देखिए, कुछ बात, कहाँ से आए? हम लोग आए हैं जोधपुर, राजस्थान से। राजस्थान जोधपुर से आए हैं प्रयागराज में घूमने के लिए। बहुत मजा आया और बहुत सुरक्षा वगैरह बढ़िया है। बहुत अच्छी व्यवस्था की है मेले के लिए, महाकुंभ के लिए। बहुत ही अच्छा, धन्यवाद योगी जी को, दोनों को। देखिए, कुंभ तो लगती है, ये महाकुंभ है, देवलोक से आया है, और इस देवलोक को धरातल पर उतरने के लिए 2 महापुरुष ईश्वर ने पहले भेज दिया है, जिनका नाम जोगी और मोदी है। जय श्री राम, जय श्री राम। तो देखिए कितने खुश हैं लोग और स्नान करने के बाद, और अभी भी भीड़ आप देख सकती हैं कि किस तरह से लोगों का हुजूम आ रहा है, और यही तस्वीर अभी आगे दिनों तक चलती रहेगी। बिल्कुल, ये तस्वीर ऐसी ही चलती रहेगी, और मुझे लगता है कि बहुत भावुक क्षण ये सबके लिए होगा जब महाकुंभ का समापन हो रहा होगा, यानी कि वो 26 फरवरी का दिन, महाशिवरात्रि तो उस दिन होगी ही, भक्ति में भी डूबे होगा पूरा देश। लेकिन अजीत, वो एक बड़ा इमोशनल सा पल होगा, क्योंकि लगातार 1.5 महीने से आप और मैं भी रोजाना बात करते हैं इस समय पर, सब लोग महाकुंभ की चर्चा करते हैं। आप तो वहाँ पर हैं और आप रेगुलरली वहाँ पर लोगों से कनेक्ट होते हैं, और तमाम जो लोग यहाँ पर आए हैं। लेकिन वो 26 फरवरी का दिन, यानी कि महाशिवरात्रि का दिन जब समापन होगा, तो वो अपने आप में बड़ा भावुक क्षण हर किसी के लिए होगा, प्रशासन के लिए, सरकार के लिए। क्योंकि मैं जब भी बात करती हूँ सीएम योगी आदित्यनाथ की, तो सीएम तो वो हैं, लेकिन उससे पहले वो एक योगी हैं, तो उनका एक बड़ा इमोशनल अटैचमेंट इस महाकुंभ से है, जो कि व्यवस्थाओं के तौर पर देख भी सकते हैं कि किस तरीके से सीएम बिल्कुल इसके साथ अटैच हैं और बार बार यहाँ आकर सारी व्यवस्थाओं का जायजा लेते हैं। बिल्कुल, देखिए चाहे वो बनारस में हो, चाहे वो जो विश्वनाथ बाबा का मंदिर हो, पूरा कॉरिडोर नया बनाया गया। अयोध्या में हमने देखा कि किस तरह से भव्य राम मंदिर बनाया गया, और एक ये सनातन धर्म का आयोजन
तो योगी महंत होने के नाते भी और मुख्यमंत्री होने के नाते वो काफी लगाव उनका रहता है और उनकी कोशिश यही है, चूंकि भारी भीड़ इकट्ठा हो रही तो ज्यादा लोगों को सुविधाएं ना हो। मौनी अमावस्या के दिन एक घटना हुई जिसमें कुछ लोगों की मौत हुई, 60 के करीब लोग घायल हुए, तो इससे भी काफी उनके मन में काफी पीड़ा पहुंची थी और इसीलिए वो हर दूसरे तीसरे दिन प्रयागराज आते हैं, पूरी समीक्षा करते हैं कि आखिर इतनी ज्यादा संख्या में जो भीड़ लोगों की आ रही है उसको कैसे वापस किया जाए, कैसे आसानी से लोग स्नान कर सकें। लेकिन कुल मिलाकर अभी भी आप देखिए तो भीड़ की जो स्थिति है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है, खास करके बसंत पंचमी के दिन से, क्योंकि वो तीनों अमृत स्नान समाप्त हो गया है और जो प्रमुख साधु संत है, जो दिगंबर अखाड़े हैं 13, वो सभी लौट चुके हैं। लेकिन बावजूद इसके मेले में भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। तो अभी भी स्थिति ये ऐसी लग रही है कि शायद 2 दिन बाद यानी 12 तारीख को माघी पूर्णिमा का स्नान है, बड़ा स्नान ये माना जाता है, तो उस दिन भी काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ आएगी और उसके बाद अंतिम स्नान 26 फरवरी को है शिवरात्रि का, वहाँ तक भीड़ इसी तरह से रहने की पूरी संभावना है। और इसीलिए आज जो यूपी के STF के DG थे अमिताभ यश, उनको यहाँ पर बुलाया गया, निर्देश दिया गया कि वो आए और वो पूरे ट्रैफिक की व्यवस्था सुधारे कि क्योंकि जिस तरह से लंबा जाम लगा हुआ है। एक चीज और, क्योंकि जब बात अब महाकुंभ की है, बड़े अलग अलग रंग देखने को मिले। भारत एक्सप्रेस तो लगातार इसके अद्भुत रंग दिखा रहा है। इसमें IIT बाबा भी मिले, इसमें वो लड़की भी मिली, मेरे जुबान पे नाम नहीं आ रहा है, जो बहुत फेमस हुई अपनी आंखों के चलते, और उसको अब एक फिल्म भी मिल गई है। इसी में ममता कुलकर्णी आई और इसमें ममता कुलकर्णी यहाँ पर महामंडलेश्वर बनी किन्नर अखाड़े से, बाद में उनको वो पद उनसे ले लिया गया वापस। तो ये इतने सारे अद्भुत नज़ारे इस महाकुंभ में देखने को मिले हैं, अलग अलग, वाकई में जो अपने आप में अद्भुत नजर आता है। बिल्कुल, देखिए हालांकि ममता कुलकर्णी ने आज खुद रिजाइन दिया है महामंडलेश्वर पद से, और चूंकि कल किन्नर अखाड़े के जो दूसरे महामंडलेश्वर है हिमांगी सखी, जिन्होंने सवाल उठाया था कि पैसे लेकर ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाया गया है, तो उनके ऊपर काफी जानलेवा हमला हुआ और वो काफी गंभीर रूप से घायल हैं। और इस विवाद के चलते ममता कुलकर्णी ने आज इस्तीफा दिया है। तो ये भी तस्वीर रही। हर्षा रिछारिया एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, उनकी तस्वीर सामने आई। मोनालिसा जो अपनी आंखों के जरिए, जिनको एक फिल्म भी मिली, आपने बताया। ITN बाबा थे। चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है तो ऐसी तस्वीरें ज्यादा वायरल होती हैं। हालांकि कई साधु संतों ने नाराजगी जाहिर की कि कुंभ का मतलब ये सब नहीं है, ITN बाबा, मोनालिसा, हर्षा रिछारिया या ममता कुलकर्णी। कुंभ जो है बहुत दिव्य और अलौकिक चीज है, सनातन का सबसे प्रमुख आप कहीं कि मान सकते हैं ये सबसे पवित्र चीज है। और बहुत बड़ा आयोजन है, ये बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन है अजीत, और इसके अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं। सोशल मीडिया की जो हमने बात की वो वाकई में उस पर आपत्ति भी जताई गई, लेकिन इसके इतर अगर मैं आस्था की बात करूं तो वो आस्था के भी बहुत नज़ारे देखने को मिले और लगातार मिल रहे हैं। ये लोगों की आस्था ही है कि 45 करोड़ का अनुमान लगाया गया और अब वो आंकड़ा छूने के बिल्कुल नज़दीक है और ये आंकड़ा और भी कई ज़्यादा पार जरूर जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत आपका हमें तमाम जानकारी देने के लिए।